एमएसपी कर दिया गया है और पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कुल 2,73,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 3,079.68 करोड़ रुपया। ये खरीद मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर एमएसपी के नीचे कीमत जाती है तो सरकार कोपरा को भी और मिलिंग कोपरा को भी पूरा खरीद के नारियल के किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, श्रीमती कलावेन मोहन भाई। प्रश्न संख्या 22। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदिवासी बाहुल्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग खेती पर निर्भर है। हर साल मेरे प्रदेश में बेमौसम भारी बारिश, प्राकृतिक आपदा, सूखा के कारण फसलों को भारी मात्रा में नुकसान होता है। महोदय, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होकर 9 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे प्रदेश में यह योजना अभी तक लागू नहीं है। और कृषि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मेरे प्रदेश में इस योजना को नहीं चुना है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस योजना को मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, और सरकार ने इस योजना को मेरे प्रदेश में लागू करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, जिससे मेरे प्रदेश में किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रदेश में इस सफल योजना को न चुनने का कारण क्या है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उनके मन में किसानों के कल्याण की तलब से उन्होंने इस सवाल को उठाया है। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए वरदान बन के सामने आई है। और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा आवेदन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल योजना है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कृषि राज्य का विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये योजना स्वैच्छिक है। इस योजना को चुनना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। 23 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना का चयन किया है, लेकिन कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ की योजना भी चलाते हैं, इसलिए कुछ राज्यों ने इसका चयन नहीं किया है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना स्वैच्छिक है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर निर्भर है कि वो योजना का चयन करे। लेकिन मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हुआ हूं। हम वहां प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करके अगर वो चाहेंगे, उनका प्रस्ताव आएगा, तो जरूर इस योजना को वहां लागू करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या मंत्रालय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब तक मेरे प्रदेश में लागू नहीं है, तब तक क्या सरकार मेरे प्रदेश के स्थानिक प्रशासन के माध्यम से अधिकारियों की टीम या केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की विशेष टीम बनाकर किसानों को फसलों के हुए नुकसानों का निरीक्षण करके सर्वे कर बीमा कराने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, जिससे मेरे प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लिए नुकसान का शीघ्र मुआवजा मिल सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो जाए, ये मोदी सरकार की रणनीति है और इसलिए प्रधानमंत्री फसल जैसी योजना बनी है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं। मैं वहां के प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी, अपने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मैं उनको बुलाऊंगा या उनके साथ चर्चा और बातचीत करूंगा। मैं किसानों के बीच भी आने को तैयार हूं। माननीय राज्यों में तमिलनाडु में रूट बिल्ट के प्रबंधन के लिए बोर्ड के द्वारा रीप्लांटिंग रिजुवेनेशन योजना के अंतर्गत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में
17 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। केरल हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जब ऐसी बीमारियां आती है तो हम लगातार प्रयत्न करते हैं कि बीमारियों का नियंत्रण भी किया जाए और किसानों को सहायता भी दी जाए। श्री कोटा श्रीनिवास। Sir, my question, sir. What is the current MSP for copra? What is the MSP, minimum support price, value of copra procured during last 3 years? Sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और सरकार की प्रतिबद्धता है किसान को लाभकारी मूल्य देना, और इसलिए 2019 में इस सरकार ने तय किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए लागत पर 50%